25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का एक डीडीसी मेंबर वाजिद बशीर टीकू वो जो है कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मैंडर में। उसके बाद वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तनाव सा छड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी में जो गुज्जर नेता है, खासकर आप एसटी मोर्चा के जो है इंचार्ज हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर आप खामोशी छा देखो, खामोशी नहीं, मैंने बात पार्टी में भी बात की कि हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कौमों को, ये तो मुनाफिक लोग होते हैं जो कौमों को बांटते हैं, जो कम्युनिटियों को बांटते हैं। अगर वाजिद ने कोई ऐसी बात कही है उसको नहीं कहनी चाहिए, उसको अपनी बात पे पछतावा होना चाहिए। अगर उसने ऐसी गलत बात की है जिससे लोगों के जज्बात मुजर हो गए, उसको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अलबत्ता अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बात को गलत पेश करेंगे या बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम एक हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं, हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम इंसान हैं। हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नफाज और कम्युनिटी के तौर पे एक दूसरे को नहीं बांटना चाहिए। साहब, पहले आपका खैर मकदम जानना चाहेंगे पहले आपसे कि जम्मू में आज प्रधानमंत्री ने जो है एक रैली से खिताब किया, तो क्या ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त जम्मू की लग रही है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है यहाँ पे जम्मू में क्लीन स्वीप हम करेंगे, क्या आपको लगता है कि जम्मू में क्लीन स्वीप होगा? तौसीफ साहब, आपका शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा कि आज प्रधानमंत्री का दौरा था, तो ये जाहिर सी बात है, देश के इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री आज जम्मू के दौरे में थे, तो जो कार्य करता है उनका मनोबल बढ़ता है। और जिस तरह जम्मू में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का दावा नहीं है, हकीकत है। और हकीकत जो है, हकीकत यही है कि जम्मू वासियों ने और उसके साथ साथ कश्मीर में भी मन बना चुके हैं लोग कि अब हमने एक मौका भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पे सरकार बनाने के लिए देना है, ताकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे भी जो सरकार होगी वो बीजेपी की होगी और डबल इंजन की सरकार होगी, और विकास की जो गति है वो और ज़्यादा तेज़ दौड़ेगी और लोगों का भला होगा, लोगों का विकास होगा, और लोगों के जो छोटे मोटे कामकाज हैं, रुके पड़े हुए हैं, वो कामकाज शुरू होंगे। और ख़ासकर जो आम आदमी जो मुश्किलात में जूझ रहा है उनका इजाला होगा। ये अगर होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में ही मुमकिन होगा, क्योंकि अगर और कोई खुदा न खास्ता ऐसी सरकार चुनी जाती है, उनके हाथ में कुछ नहीं होगा, वो कुछ ना कर सकेंगे ना कुछ, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। जब यहाँ पे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा तो जाहिर सी बात है विकास की गति तेज़ होगी और लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आप कंटिन्यूसली गुज्जर बकरवाल बेल्टों में इस वक्त कैंपेन कर रहे हो अपनी पार्टी के लिए, क्या आपको लग रहा है कि जो गुज्जर और बकरवालों का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कन्वर्ट होगा? बिल्कुल, मैं आपको ऐसे क्षेत्रों की लिस्ट दे दूंगा और आप देखना कि उससे क्या होगा। जहाँ जहाँ सिर्फ वो लोग कांग्रेस को वोट देते थे, एनसी को वोट देते थे, जहाँ हमने कैंपेन की, इस वक्त लोग तैयार हैं, और रिज़ल्ट जब आएगा देख लेना, उन पोलिंग बूथों पे भारतीय जनता पार्टी को लीड होगी। लीड नहीं होगी, अगर 100 वोट पड़ेंगे 80 से 90 बीजेपी को पड़ेंगे। जो मैंने इस पूरे एरिया में, जैसे हमारा आरएसपुरा, सुचीतगढ़ है, हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, इसके मुख्तलिफ इलाकों में मैंने जाके देखा और कंटिन्यू हमारा जो दौरा है वो जारी है। हम देर गए तक लोग हमें छोड़ते नहीं हैं, सिर्फ वहाँ से बुलाते हैं कि आप मीटिंगें करो, आप सभाएं करो और वोट मांगने के लिए आओ, हम वोट देने के लिए इस वक्त तैयार हैं। तो इस चीज़ से यही जाहिर है कि इस वक्त गुजर बकरवाल हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी किसी भी कम्युनिटी का, किसी मज़हब व मिलत का आदमी हो, वो भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देना चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में सरकार में और वो यहाँ पर भी लोगों को मौका देना चाहते हैं ताकि लोगों का विकास हो। तो रोशन साहब, 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का एक डीडीसी मेंबर वाजिद बशीर टीकू वो जो है कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मैंडर में। उसके बाद वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तनाव सा छड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी में जो गुज्जर नेता है, खासकर आप एसटी मोर्चा के जो है इंचार्ज हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर आप खामोशी छा देखो, खामोशी नहीं, मैंने बात पार्टी में भी बात की कि हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कौमों को, ये तो मुनाफिक लोग होते हैं जो कौमों को बांटते हैं, जो कम्युनिटियों को बांटते हैं। अगर वाजिद ने कोई ऐसी बात कही है उसको नहीं कहनी चाहिए, उसको अपनी बात पे पछतावा होना चाहिए। अगर उसने ऐसी गलत बात की है जिससे लोगों के जज्बात मुजर हो गए, उसको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अलबत्ता अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बात को गलत
पेश करेंगे या बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम एक हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं, हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम इंसान हैं। हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नफाज और कम्युनिटी के तौर पे एक दूसरे को नहीं बांटना चाहिए। तो रशीद साहब, वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टियाँ है, रीजनल पार्टियाँ है या गुजर बकरवाल एक्टिविस्ट है, वो डिमांड करे इसको बुक किया जाए, क्योंकि उन्होंने गालियाँ गलोच तक जो है गुजर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ दी। खासकर पुलिस को भी उन्होंने जो है उस तरीके से अल्फाज जो इस्तेमाल किए। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन को उसने क्यों अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किया, हो सका है कि उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के सतह पे कहीं गलती हो रही हो, उसको कहीं इंसाफ ना मिला हो, उस वजह से अगर उसने कोई बात बोली होगी, वो उसमें जांच होनी चाहिए। और जांच होने के साथ साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी ऐसा, जिस तरह वो वीडियो में बोल रहा था कि ये किसी पार्टी को वहाँ पे सपोर्ट करें, अगर कोई एम्प्लॉई, कोई अफसर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक एम्प्लॉई जो होता है, एक अफसर होता है, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए और उसको न्यूट्रल रह के अपनी ड्यूटी अंजाम देनी चाहिए। आप मानते हो कि अगर उससे गलती हुई उससे कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और पार्टी को भी एक्शन लेने चाहिए इस पर? इसमें पार्टी ने ना तो उसको बोला है कि आप ऐसा करो, ना पार्टी की कोई गलती है। अलबत्ता अगर वाजिद ने ऐसा कोई अल्फाज बोला होगा तो जाहिर सी बात है अखलाकी तौर हम अपनी कौम, दोनों कौमों को, गुजर बकरवाल पहाड़ी कौमों को आपसी जो इनका इत्तेफाक है इसको और मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए वाजिद ने अगर ऐसी कोई बात की है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो रशीद साहब, अगर आपके इस कोकरनाग ST सीट्स की हम बात करें, वोटिंग भी हुई है वहाँ पे, कितनी उम्मीद है आपको वहाँ पे? क्योंकि आपने डोर टू डोर कैंपेन भी किए, रोड शोज़ किए, कन्वेंशंस किए, कितनी उम्मीद है? देखो, उम्मीद की बात मैं आपको इस तरह बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ स्टार्ट किया था, जब मैंने वहाँ स्टार्ट किया, आप ग्राउंड पे तब से मेरे साथ वहाँ देखते थे, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। वहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी की 2, 4, 5 पिछले जो इससे पहले 14 में इलेक्शन हो, आप देख लेना 14 में बीजेपी को कितने वोट मिले कोकरनाग से, कोई 100 से भी कम वोट मिला होगा। लेकिन आज देखो, आज बीजेपी वहाँ पे विनिंग रेस में है, विनिंग रेस में है, ये तो आप जानते हैं। आज दावेदार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सीट हम भी जीत सकते हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के, क्योंकि हमने मेहनत की है और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती और हमने सच के लिए वोट मांगे, लोगों को हकीकत बोली है। अगर कोकरनाग के लोग आज सही फैसला करेंगे इंशाल्लाह रहमान, तो कोकरनाग की तरक्की होगी और कोकरनाग के लोगों ने अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल किया होगा तो कोकरनाग की मुश्किलात दूर होंगी। अगर गलत फैसला किया होगा तो उनकी मुश्किलात खुद बढ़ेंगी। हमें उसमें लोगों को लोग खुद ब खुद अपने आप को, क्योंकि आज पता है कि अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी का MLA जीतेगा उससे कितना विकास होगा, दिल्ली में सरकार, यहाँ पे सरकार, और कोकरनाग में भी अगर जीतेगा तो कोकरनाग की बेहतरी होगी, वहाँ के युवा को रोज़गार मिलेगा, वहाँ का टूरिज़्म डेवलपमेंट होगा, बाकी चीज़ें होंगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कोकरनाग के लोगों ने अब फैसला तो किया हुआ है, लेकिन अगर हम आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि वो सही फैसला हो जो कोकरनाग के लोगों की आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन साबित हो।